हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। तो इस वीडियो को मैं उसी चैलेंज के साथ शुरू कर रहा हूँ कि सारी आइडेंटिटीज याद करा के ही जाऊंगा। आहा, ओहो। तो वीडियो में किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी, सबसे बेसिक आइडेंटिटी, बे इंतहा यूज होने वाली सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन टू थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, लेकिन मेरी बात का यकीन नहीं करता, कि साइन मासूम है और कॉस बहुत समझ गया ना। तो किसी के दिल में ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि मास्टर तो इसको साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिख दे। समझ में आया क्या? हाँ, गलती नहीं करना गधे। ये ऐसा लिखा हुआ है कि साइन 60, तो इसको क्या लिख सकता है तू? साइन 30 कॉस 30। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे ही 120 लिखा हो तो उसको तू क्या कर सकता है? साइन 260, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 60। गधे, समझ में आया? चल, तो पहली आइडेंटिटी क्या आ गई? साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। देख, साइन की ना एक अच्छी बात यह है कि वो कॉस को हमेशा अपने साथ रखता है। ठीक है, मैं जितने भी फॉर्मूले बोलूंगा एक लॉजिक के साथ बोलूंगा, तुझे भी याद हो जाएंगे। तो साइन की एक अच्छी बात यह है कि हमेशा कॉस को अपना समझता है, उसको अपने साथ रखता है। लेकिन कॉस इतना कि साइन को हमेशा बेदखल कर देता है, कहता बस मैं ही रहूंगा। खैर, तुझे वक्त रहते समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? टू साइन थीटा कॉस थीटा। देख, साइन इतना मासूम है कि एक फॉर्मूला दिया चला गया, लेकिन कॉस टू थीटा को देख अभी। देख, सबसे पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया क्या? अरे देखो तो सही, एक बोल के 3 गिनाता है। पकड़ गया ना कैरी मिनाटी? इधर देख, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा 3 फॉर्मूले दे के चुप हुआ। बात समझ में आ गई क्या? चल ठीक है, बढ़िया। और इसको अभी हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। देख, ये भी बहुत बेसिक फॉर्मूला है और स्टार मार्क लगवा रहा हूँ, बस जो मैं बोल रहा हूँ ये तो याद होना ही चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने काम में आता है। चल, इसको याद करेंगे। अब हम 4 बार बोलेंगे, 4 बार तू पॉज करके बोलेगा। बात समझ में आ गई? 4 बार मेरे साथ, 4 बार पॉज करके, ठीक है? साइन, और मैं तुझे बोला साइन हमेशा कॉस को अपने साथ रखना चाहता है। साइन ए कॉस बी, बोलो 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 बोलो, साइन ए कॉस बी। देख, ज्यादा चू चपाट नहीं करता, प्लस को प्लस ही रहने देगा। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। याद करना यार, पॉज करके याद कर। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। चल, अभी तीसरा। अच्छा सुन, अगर यहाँ पे माइनस लगा दूं तो इधर माइनस लगा दे यार, सिंपल है भाई। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और अगर माइनस लगा होगा तो माइनस लगा देगा, सिंपल। चल, अभी चौथी बात करने जा रहा हूं मैं, फोर्थ। हाँ, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। मैंने बोला ही था, मैं तो पहले ही बोला था कि कॉस साइन को पसंद नहीं करता, अपने से दूर रखता है। तो कॉस, और बदतमीज है, प्लस को साइन में, प्लस को माइनस में लिखेगा। देख, ध्यान से सुन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कॉस ए कॉस बी, प्लस का क्या बना देगा? माइनस। अब क्या देगा? साइन टू इधर बेटर है, साइन ए साइन बी। बात समझ में आ गई क्या? सर, अगर इधर माइनस होता
मैंने कहा तो इधर प्लस बना देता। बात समझ में आ गई क्या? तो कॉस ए प्लस बी क्या हो गया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मेरे साथ साथ बोलना यार, कॉस अच्छा लगता है, मुझको बड़ा मजा आता है फॉर्मूले बोलने में। चल, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। देख लॉजिक क्या बोला मैं तुझे याद रखने के लिए? सर तू रटवा रहा है क्या? मैंने कहा हाँ यार, दिल पे पत्थर रख के मैं तुझे पहली बार फिजिक्स में कुछ रटवा रहा हूँ, ठीक है? और ये भी मैथ्स आ जाती तो फॉर्मूला तो समझ रहा है ना? तो साइन ए आज ऐसा है, इसके बाद कभी नहीं याद कराऊंगा, पक्का पक्का फॉर्मूले रटवाऊंगा कभी कभी, पक्का। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन के साथ अच्छी बात क्या है कि साइन के साथ कॉस आता दिखता है। जब साइन का फॉर्मूला चल रहा हो तो साइन के साथ कॉस आता दिखता है। साइन कॉस को प्यार करता है लेकिन कॉस नहीं करता साइन को प्यार। सर यही तो मेरी भी कहानी, मैं तो उसको बहुत करता हूँ लेकिन वो, सॉरी हाँ, चल तेरी दुखती रख पे हाथ रखा मैं। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या गया भाई? टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले आ गए और साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले तूने बखूबी याद करे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चल अभी मैं इसके आगे वाले फॉर्मूले लिखता हूँ। सर जैसे साइन टू है, कॉस टू, अच्छा सुन, हाँ भाई देखना, तू यहां से इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकता है। अगर ए और बी को थीटा थीटा रखेगा तो क्या टू थीटा बन जाएगा? ध्यान से देख, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो क्या बननी क्या? टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इससे डिराइव हो सकता है, थ्री से डिराइव हो सकता है वन। सर ऐसे तो फोर से डिराइव हो सकता है सेकंड। मैंने कहा वाई नॉट, होशियार है तू, ध्यान से देख, ए और बी को थीटा रख तो कॉस टू थीटा बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। ये डिराइव कर रखे हैं, इसी से ये डिराइव कर रखे हैं। बात समझ में आ गई क्या? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस याद कर लेना। तो फोर्थ से डिराइव हो सकता है सेकंड। पहले मुझे ये लिखाने चाहिए तो उसके बाद ये, लेकिन वो अच्छे लगते हैं मुझे छोटे छोटे से। उसके बाद अब तूने बोला साइन टू थीटा आया, कॉस टू थीटा आया, साइन ए प्लस बी आया, कॉस ए प्लस बी आया, तो सर हम समझ गए। मैंने कहा क्या समझ गया तू भाई? कि सर टेन भी आएगा। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत आसान है, सरल है। सरल बुद्धि, हमारी बात सुनो, हमारे साथ साथ चलो, याद हो जाएगा। देख भाई, सबसे पहले तो इनको ऐसे लिख दे, टेन ए प्लस टेन बी, ऐसे लिख दे। उसके बाद क्या करना है? वन माइनस टेन ए टेन बी। समझ में आया क्या? कि भैया पहले ऊपर लिखा सम डिवाइड बाय वन माइनस प्रोडक्ट, सम डिवाइड बाय वन माइनस प्रोडक्ट, टेन के केस में सम। भाई चार बार लिखे इनको, ठीक है? याद हो जाएंगे पक्का। हाँ हो जाते हैं यार, मुझे हो गए तो तुझे क्यों नहीं हो जाएंगे भाई? कैसी बात कर रहा है यार, मैं तो एक भुलक्कड़ आदमी। मेरे मम्मी मुझे बाजार से कुछ सामान लेने भेजती है ना, तो मैं वहाँ पे जाके सोचता हूँ कि मेरे से मंगाया क्या था यार, ऐसी बुरी हालत है अपनी। तो तुझे तो याद हो ही जाएंगे जब मुझे याद हो गया। तो टेन ए प्लस बी क्या हो गया? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं भूल जाता हूँ। मेरी मम्मी तो मेरे से कुछ सामान मंगाना ही बंद कर दिया, मंगाती कुछ है ले कुछ आता हूँ मैं। अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। देख मैंने पिंक कलर की चौक से बना के दिखाया। बात समझ में आ गई क्या? और अगर तुझे ये समझ में आ गया तो तुझे ये समझ में आ जाएगा कि टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होगा या टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख बी को भी ए से ही रिप्लेस कर दे तो ऊपर क्या बन जाएगा? टू टाइम्स ऑफ टेन ए। अबे गधे देखना यार, टेन ए तो टू टेन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन माइनस टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई क्या? तो भैया ये छह फॉर्मूले पॉज करके कॉपी कर, ये छह फॉर्मूले पॉज करके कॉपी कर, मस्त एकदम। चल मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ध्यान से देख कि ये जो साइन थीटा लिखा है क्या है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई? और ये कहाँ से डिराइव हुआ? इस वाले फॉर्मूले से डिराइव हुआ। ये बात समझ में आ गई क्या यार? साइन ए
कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये याद कर ले। ठीक है भाई, तो यहाँ से डिराइव हो जाएगा तेरा क्या, ये साइन 2 थीटा। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से मैं तुझे बोला कि कॉस अपने साथ साइन को पसंद नहीं करता। देख, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस को क्या बना दिया यहाँ पे माइनस, तो प्लस वाले केस में क्या आएगा माइनस, और माइनस वाले केस में क्या आया प्लस। तो साइन को भी चेंज कर देता है, प्लस को माइनस बना देता है, माइनस को साइन। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये वाले 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसकी बात कर लूँ अपने tan की, तो tan a प्लस बी, देख tan a प्लस बी मतलब tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस इतना से है। ठीक है, अब ये वाला देख, ये वाला देख, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो यहीं से डिराइव हो गया ये वाला, 5th से डिराइव हुआ 6 वाला। चल जल्दी से पॉज करके कॉपी कर ले, मैं चेंज कर रहा हूँ फिर। चली भैया, अब जो फॉर्मूले का हम बात करी ऊ का बुक वाला कही C&D फार्मूला का कही C&D फार्मूला, इनको कहा जाता है C&D फार्मूलाज। C&D फार्मूला दिख रहा है, C&D फार्मूला इनको कहा जाता है। ठीक है, तो साइन C प्लस साइन D क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। 4 फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे। साइन C प्लस साइन D अगर कभी होगा तो हम उसको क्या करते हैं, देख मुझे तो ऐसी म्यूज़िक बना रखी है, मतलब मैं उसी म्यूज़िक पे कई सारे फॉर्मूले मतलब उस म्यूज़िक को मैं कई सारे फॉर्मूले पे सुपर इम्पोज करता हूँ और बड़ा मज़ा सा आता है उन्हें बोलने में, तुझे भी अच्छा लगेगा शायद। देख, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। बचपन में पोएम वगैरह नहीं याद करता था, बिल्कुल वैसे ही। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। तो क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुन। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। टेम्पो बढ़ा दिया, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। तो भाई C&D फॉर्मूले का पहला फॉर्मूला तुम्हारी झोली में ये रहा। तो साइन C प्लस साइन D को हम कैसे याद करते हैं, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। सर अगर प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया तो क्या करेंगे? कछु नहीं, हम बताते हैं। जहां जहां प्लस डी है, जहां पर प्लस डी है वहां वहां माइनस डी कर दिएगा, और जहां पर माइनस डी है वहां पर प्लस डी कर दिएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन C माइनस डी। 2 साइन C माइनस डी बाई 2 कॉस C प्लस डी बाई 2। समझ में आया क्या? तो तुझे ये वाला याद रखने के लिए बोलूंगा मैं कि तू इसको याद रख, और मुझे बड़ा मजा सा आता है इसको बोलने में। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। समझ में आया क्या? चल बढ़िया। तो यार साइन देख हमेशा कॉस को अपने साथ रखता है, और अभी मैं तुझको क्या दिखाने वाला हूँ, साइन C कॉस की बारी आ गई। अभी मैं तुझको दिखाने वाला हूँ कॉस C प्लस कॉस डी। देखिए बदतमीज है, ये बदतमीज है, अपने पास साइन को जगह नहीं देगा। देख मैं लिखता हूं, 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। देख इसने साइन को आते आते रोक लिया, कह रहा साइन तू नहीं आएगा, चाहे कोई भी आएगा तू नहीं आएगा, बस मैं ही रहूंगा। तो कॉस ने, जब कॉस वाला फॉर्मूला आया तो कॉस C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। साइन अच्छा है, वो कॉस को प्यार करता है, अपने साथ रखता है। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। मास्टर तू तो पागल हो गया। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है चल, तुझे याद तो हुआ कि नहीं हुआ बस ये बता दे।
हम तो ठीक है यार, अपनी काट कूट लेंगे चाहे जैसे, तू याद कर ले बस। चल, अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो। का देखो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी, साइन डी माइनस सी बाई 2। समझ में आया? थोड़ा अजीब सा है ये, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन फिर भी याद तो करना पड़ेगा। याद करा देता हूँ, देख कैसे। अगर तुझे ये वाला फॉर्मूला याद हो गया तो इसका यहाँ पे चेंज है लास्ट में बस। एक तो बात मैं तुझे बोल के, यहाँ पे आएगा कौन कौन ये तो मैं तुझे याद करा ही चुका। कैसे कि यार साइन वाली जब भी बात होती है तो साइन कॉस को प्यार करता है। साइन वाले जितने फॉर्मूले होंगे उनमें कॉस दिखेगा, लेकिन जब कॉस आ जाता है तो कहते हैं कॉस मैं ही रहूंगा, बस मैं रहूंगा, मैं नहीं हूँ, मैं अगर तू आ गया तो मैं ही नहीं रहूंगा, उसे नफरत करता है। तो कॉस वाला एकदम है। तो यहाँ पे देख, जब माइनस आया तो साइन आ गया, और साइन में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो वही रहा, साइन डी माइनस सी हो गया, कॉस को साइन हो गया और सी माइनस डी का उल्टा हो गया। कुछ भी जुगाड़ कर यार, इनको याद कर ले। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर ये याद रह गया तो बाकी भी याद रह जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी याद रह जाता है बच्चों को जब मैं बोलता हूँ कि कॉस साइन को आने नहीं देता, तो बिल्कुल वैसे ही है। 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से पॉज कर, कॉपी कर। देख भाई, अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो लास्ट वीडियो का रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट्स हैं लास्ट वीडियो के। देख, एक ऐसी बात तुझको हमेशा याद रहे तो अच्छी बात, कि साइन 90 प्लस थीटा, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा ये। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, अच्छा यहाँ माइनस थीटा भी हो तभी वो चलेगा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा हो गया तो किस में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आया क्या? तो क्या आएगा, कॉस थीटा। माइनस थीटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस थीटा, प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट अगेन कॉस थीटा, तो साइन दोनों में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी। कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहे हो तो क्या आएगा, प्लस साइन थीटा। बाबा बहुत बेसिक बेसिक सी बात है। और एक अभी लास्ट वीडियो में तूने देखा होगा, अगर तूने देखी हो तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा होता है। ठीक है, टेन के साथ भी कुछ ऐसा ही लफड़ा है कि वो माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिखना पड़ता है। टेन भी ना, टेन भी माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पू करके निकाल देता है पीछे और अपने पास रख के बैठ जाता है। समझ में आया क्या? लेकिन कॉस जो है उसका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, वो माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाएगा और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे वाले फंक्शंस को हम क्या कह देते हैं, इवन फंक्शन, और इनको हम क्या कह देते हैं, ऑड फंक्शन। सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? मैंने कहा काइंड ऑफ, कभी कभी मैं शॉर्ट ट्रिक कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ या कहीं पे इतनी सी बात से ही आंसर आ जाता है, तो ये बातें ध्यान रहे तो अच्छा है। चल, ये बातें अगर समझ में आ गई हो, लास्ट दो चीज़ें देख लेते हैं जल्दी से, साइन रूल और कोसाइन रूल। जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर, बस दो रूल देखते हैं फिर चलते हैं। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक देखते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। इसको मैं एक बार अभी पढ़ा के दबा दूंगा, फिर दोबारा इसको उठाऊंगा जब वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ एक जगह, लामीज थ्योरम के नाम से, वो कुछ यही है। ठीक है, अभी बोल देता हूँ लामीज, अगर तू होशियार है तो लिख लेगा जल्दी से कॉपी में। ठीक है, तो वहाँ पे जब बात करूँगा तो समझ में आएगा, तो बहुत ध्यान से सुन यार। तो ये कोई ट्राइंगल है, इस वाली साइड अगर मैं कहूँ कि ये ए है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ए, और इसके सामने वाले एंगल को मैं क्या कह दूंगा, कैपिटल ए डिग्री। और अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बी डिग्रीज है और ये वाली साइड है स्मॉल बी, सुनते रहना, भागना नहीं बदतमीज। और यहाँ पे स्मॉल सी, बात समझ में आ गई क्या? सी, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ रे पागल, सी साइड है इसकी। ठीक है, चल बढ़िया।
तो इस वाले सीन में क्या है, साइन ए बाय ए इज इक्वस टू साइन बी बाय बी इज इक्वस टू साइन सी बाय सी। बहुत ध्यान से सुन। तो इसको हम कहते हैं साइन रूल। क्या कह देते हैं हम इसको? साइन रूल। ठीक है भाई, इसको हम क्या कह देते हैं? साइन रूल। जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर, यहां पे मैं कोसाइन रूल समझाता हूं। ठीक है, पहले साइन रूल कॉपी कर ले, मैं फिर कोसाइन रूल समझाता हूं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है? बहुत ध्यान से देखो बाबा कि कोसाइन रूल क्या है। फोकस कर कोसाइन रूल पर। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या है भाई? देख, जैसे कि मान ले कि मैं यहाँ सी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरे पास सी नहीं है। ए सी एंगल पता है और ए और बी पता है, तो मैं इस लेंथ की बात कर पाऊंगा। तो देख, जो स्मॉल सी है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? बहुत ध्यान से सुनना। अंडर रूट स्मॉल सी है बाबा, ये क्या है? स्मॉल सी लेंथ है। तो क्या करेगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तूने कहा मास्टर इतनी सी बात, ये तो मैं बचपन से सीख के आया हूं। मैंने कहा ना 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 ना, बात यहाँ रुकेगी नहीं, थोड़ी सी आगे जाएगी बस, थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या है? कॉस सी और मल्टीप्लाई कर दे। क्या मल्टीप्लाई कर दे? कॉस कैपिटल सी। समझ में आया क्या? सर ऐसे तो मैं स्मॉल ए भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा व्हाई नॉट। देख, बस तुझे कैपिटल ए पता होना चाहिए, बी और सी पता होना चाहिए। तो देख, तो अगर स्मॉल ए कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट ए कैलकुलेट करना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ओ, मैं तो सी बी लिखूंगा, सी बी, और साथ में क्या आएगा? कॉस ए। बात समझ में आ गई क्या? सर ऐसे तो मैं बी भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ लिख ले यार, अब तो तू कुछ भी कर ले, अब तो तू हीरो बन ले। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या करेगा? देख, बी को लिख रहा है तो ए और सी और बी एंगल का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी कॉस ऑफ कैपिटल बी। समझ में आया क्या? तो ये है कोसाइन रूल। क्या है ये? कोसाइन रूल। और ये क्या है? साइन रूल। तो ट्रिग्नोमेट्री फुस, इतनी है ट्रिग्नोमेट्री। तू इतनी ट्रिग्नोमेट्री सीख लेगा तो दिक्कत नहीं आएगी यार, 99% निकल जाएगा एकदम आराम से। बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेगा तो 100% निकल जाएगा, गारंटीड। ठीक है, चल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक ज्योमेट्री की। हम उसके अंदर लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे, पैराबोला वगैरह की बातें करेंगे, मस्त ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, स्लोप वगैरह का डिस्कशन करेंगे, स्लोप थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको। ठीक है बाबा, तो पॉज करके इसको कॉपी कर। ठीक है, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।